दुनिया में बहुत से लोगों में सांपों का खौफ पाया जाता है क्योंकि इनका बगैर पाँव वाला वजूद दिखने में बहुत खौफनाक नजर आता है। दुनिया भर में सांपों की 3000 के करीब अनवा पाई जाती हैं, जिनमें से 600 के करीब अनवा जहरीली हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में पाए जाने वाले सबसे बड़े गैर जहरीले सांप के बारे में जानेंगे, जिसका नाम इंडियन रॉक पाइथन है। पाइथन सांप पाकिस्तान में पाए जाने वाले सांपों में जिसामत में सबसे बड़ा सांप है और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सांप है। इसका ताल्लुक सांपों की फैमिली पाइथोनिडी से है और इसका जोलॉजिकल नेम पाइथन मोलूरस है। इसे उर्दू में अजदहा, सिंधी और हिंदी में अजगर, जबकि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इसे संगण कहा जाता है। इंडियन रॉक पाइथन की लंबाई 3 से 3.5 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 50 किलोग्राम से जायद होता है। इस नौ के सबसे लंबे सांप का रिकॉर्ड पाकिस्तान से मिला है, जिसकी लंबाई 4.6 मीटर और वजन 52 किलोग्राम था। ये सांप हल्के मेहंदी जर्द रंग का होता है, जिस पर गहरे भूरे रंग के बड़े बड़े धब्बे मौजूद होते हैं, जिनमें काली लाइनें भी मौजूद होती हैं। ये सांप सर की जानब से पतला जबकि दरमियान से मोटा होता है। इंडियन रॉक पाइथन जंगल में रहने वाला सांप है, लेकिन पाकिस्तान में ये दरियाओं और झीलों के आसपास मौजूद पौधों वगैरह में भी पाया जाता है। पाकिस्तान में ये सिंध में सांगड़ और इसके आसपास के इलाकों में मौजूद है। इसके अलावा ये आज़ाद कश्मीर में बिम्बर और कोटली वगैरह में भी पाया जाता है। आज़ाद कश्मीर में इसकी ज़्यादा आबादी ज़िला बिम्बर में भारत की सरहद के करीब वाक़या देवा वटाला नेशनल पार्क में पाई जाती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये नहीं पाया जाता। पाकिस्तान से बाहर इंडियन रॉक पाइथन भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाया जाता है। पाकिस्तान में इंडियन रॉक पाइथन की तादाद अब इंतहाई कम रह गई है। इसकी एक वजह इनके मस्कन का छिन जाना है। ये खेतों के आसपास मौजूद जाड़ज़दा इलाकों में पाए जाते थे, जिन्हें किसान अमूमन बेकार समझकर छोड़ देते थे। लेकिन अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की बदौलत इन वेस्ट लैंड्स को भी काबिल काश बना दिया गया है, जिसकी वजह से इन सांपों का मस्कन ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा इनको इनकी कीमती खाल की वजह से भी शिकार किया जाता है। इनकी खाल इंतहाई कीमती होती है, जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है। चूंकि अब जंगलों में इनकी आबादी कम रह गई है, इसलिए बहुत से लोगों ने इन सांपों की फार्मिंग भी शुरू कर दी है, ताकि मार्केट में इनकी खालों की डिमांड को पूरा किया जा सके। इसके अलावा इनकी कमी की तीसरी वजह इन्हें खतरनाक समझकर मार देना है। मजीद ये कि इनका गोश्त दुनिया के कुछ इलाकों में खाया भी जाता है। इंडियन रॉक पाइथन सांप एक गैर जहरीला सांप है जो अपने शिकार के गिर्द लिपटकर इसका दम गोंद कर इसे मारता है। इसमें जहर बिल्कुल नहीं होता, अलबत्ता अपने नुकीले दांतों की वजह से अगर ये किसी को काट ले तो गहरा जख्म दे सकता है। इनकी खुराक में चूहे, खरगोश और छोटे परिंदे वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ये हिरन के बच्चों वगैरह को भी सालम निगल सकता है। खाना निगलने के बाद ये सुस्त हो जाते हैं और अगर इस दौरान इन्हें छेड़ा जाए तो ये अपना शिकार वापस उगल देते हैं, क्योंकि शिकार को पेट में रखकर इनके लिए हरकत करना मुश्किल हो जाता है। ये अपने मुंह की निस्बत काफ़ी बड़े शिकार को निगल सकते हैं, जिसकी वजह यह है कि इनके जबड़े आपस में मिले हुए नहीं होते और शिकार को निगलने के दौरान ये अलग हो जाते हैं। इंडियन रॉक पाइथन बाकी सांपों की तरह बल खाकर नहीं चलता, बल्कि अपनी पसलियों की बदौलत एक सीध में चलता है। ये उम्दा तैराक होते हैं और पानी के अंदर एक लंबे वक्त तक डूबे रह सकते हैं। सांप चूंकि ठंडे खून वाले जानवर हैं, इसलिए ये मौसम सरमा में हाइबरनेट कर जाते हैं, जिसमें इनके जिस्म का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है और यूं ये सर्दियों का मौसम बआसानी गुजार सकते हैं। मादा इंडियन पाइथन सांप 100 तक अंडे देती है। अंडे देने के बाद मादा अंडों की हिफाजत करती है और अपने मसल्स को सुकेड़कर हरारत पैदा करती है, जिससे अंडे इनक्यूबेट होते हैं। अंडों से निकलने वाले बच्चों की लंबाई 1.5 से 2 फुट होती है। भारत में इनके अंडों को मसनूई तरीके से इनक्यूबेट करके इनके बच्चों को जंगल में छोड़ने का काम भी किया जाता है। IUCN के मुताबिक इंडियन रॉक पाइथन की आबादी कम हो रही है, जिसकी वजह से इन्हें मुस्तकबिल में मादूमी का खतरा लाहक हो सकता है। फिलहाल इसका स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। अपनी तमाम रेंज में इसकी आबादी में 2010 से लेकर 2020 तक 30% तक कमी वाक़या हुई है।